विस्थापन का मुद्दा एक बार फिर से झारखंड में देखने को मिल रहा है। बड़कागांव की पूर्व विधायक सह कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पदाधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में भ्रष्ट अधिकारी मौजूद हैं, जिस कारण जो निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से मिल रहे हैं उनका पालन नहीं हो पा रहा है। बड़कागांव और आसपास के क्षेत्रों में आज भी वही पीड़ा है जो पहले थी। अब भी लड़ाई जारी रहेगी। आज भी विस्थापितों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कॉरपोरेट माफियाओं के साथ इसकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए हम आप सभी के माध्यम से ये संदेश हम चाहते हैं कि आप लोग जगह तक पहुंचाने का काम करें। तो अंबा क्या फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगी या फिर अगर प्रबंधन अपने कार्यशैली में सुधार नहीं करेगा और इसी तरह से इल्लीगल माइनिंग और इल्लीगल विस्थापन और पुनर्वास की नीति को अगर अनदेखा करेगा, हम अपने लोगों को इस तरह से बेघर नहीं होने देंगे। और हमारे लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो बिना मुआवजा, बिना न्याय मतलब बिना उनके साथ न्याय किए, बिना उनको उचित मुआवजा दिए, बिना उनको पुनर्वास किए, बिना उनका सामाजिक सुरक्षा का ख्याल किए, उनको अगर इस तरह से प्रताड़ित करके हटाने का काम किया जाएगा तो अंबा प्रसाद उसके लिए आंदोलन करना है तो आंदोलन करेंगे। उसके सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। वो कार्रवाई को रोकने के लिए हम संघर्ष करने का हर कदम जो भी उठा सकते हैं वो उठाएंगे। मैडम, अभी तक कितने लोगों को विस्थापित किया है? कोई डेटा है? डेटा देखिए, चट्टी बरियातू में अभी तक 3000 लोगों को विस्थापित किया गया है और अभी तो 30 साल उनका विस्थापन का प्रक्रिया चलता रहेगा। ये तो शुरुआत है। और जो अमानवीय तरीके से विस्थापित हो रहे हैं लोग, वो मतलब एक मानव संकट, हम जैसे बोले ना कि ये बहुत बड़ा मानव संकट है। और हमारे झारखंड में ये सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है तो आदिवासी, किसान, पिछड़े, दलित और हाशिए पे खड़े उस तरह के लोग हैं। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही झारखंड के लोग हैं। और ये लोग जो माइनिंग कॉरपोरेट के लोग हैं, जो कॉरपोरेट माफिया, माइनिंग माफिया, जो इस तरह के लोग हैं, ये यहाँ के नहीं है। ये आंध्रा से आते हैं, ये साउथ से आते हैं, ये दूसरे कोने से आते हैं और इनके बच्चे मतलब विदेश में पढ़ते हैं। ये लाल हो रहे हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं और सब लूट के ले जा रहे हैं, अवैध माइनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग बद से बदतर उनका हालत हो रहा है। भीख मांगने के कगार पे उतर गए। वो पहले अपने खेत से कम कुछ कमाते थे, कुछ खेती बाड़ी करते थे, अपना पालन पोषण अच्छे से अपना जीविका चला लेते थे। लेकिन अभी उनका दाल रोटी, उनका चावल खरीदने में उनको आफत हो रहा है। अभी उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जा रही है। उनको वहाँ से आप हटा दे रहे हैं तो उनके पास पहचान पत्र उनको नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। उनको जाके अपना आवासीय प्रमाण पत्र, ये वो में इतना उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। उस पर भी उनको मतलब क्या उनका हालत है वो तो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मतलब आप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही हैं कि वो अवैध माइनिंग करवा रहे हैं। हम तो आपको बोले कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी चिंता है, लेकिन हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने निर्देश दिया है पदाधिकारियों को, लेकिन जो पदाधिकारियों को जिस तरह से निर्देश जाती है उसका पालन नहीं हो पा रहा है। उसको धरातल पे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। और हमारे स्थानीय स्तर पे जितने पदाधिकारी हैं वो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और भ्रष्ट तरीके से वो सब कॉरपोरेट माफियाओं के साथ मिलके उल्टा काम कर रहे हैं। जो उनको जनता के साथ खड़े होना चाहिए तो वो उल्टा कर रहे हैं। तो हमेशा देखें कि उनकी चिंता है, लेकिन हमारा पीड़ा अभी भी वही है। क्योंकि आज भी जो विस्थापित का दर्द है ये आज का नया नहीं है। ये जो माइनिंग माफिया लोग हैं जो आज नहीं आए हैं, ये शुरू से ही आप देखिएगा। हर झारखंड अलग हुआ है किस लिए? उन्हीं लोगों से लोग लड़ रहे थे कि ये लोग जो बाहर से आके यहाँ के खनिज संपदा लूट के ले जा रहे हैं, इसी की लड़ाई थी। और आज भी ये जो पीड़ा है वो आज भी उतना ही तीखा है। तो आज भी हमको इसकी लड़ाई लड़ना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चिंता हमें दिखाई, जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी चिंता है हमें और हम निर्देश देंगे, निर्देश दिए हैं। लेकिन इसकी जो पीड़ा है वो कम नहीं हुई है, वो आज भी वही है। और आज भी विस्थापित बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। उनको उनकी आवाज़ मतलब आप तक नहीं आ रही है, या फिर जहाँ तक उनकी आवाज़ बुलंदी से पहुँचनी चाहिए, जिस गंभीरता से आनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है।
और मतलब नर्क जैसा जीवन वो जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं।